तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद सचिन में। तो दोस्तों, बीटीयूपी एग्ज़ामिनेशन 2026 करीब करीब एंड हो चुका है और आज डेट है, मुझे लगता है कि 5 जून। ठीक है। और आप सभी का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 6 जून को एंड हो जाएगा और उसके बाद 13 जून 14 जून में आपका सीबीटी लीट का एग्ज़ाम है। जो सीबीटी लीट का पेपर दिए थे, जिनका छूटा था, उनका एग्ज़ाम है। तो वो एक माइनर संख्या है, बहुत ज़्यादा होगी तो 1000 के अंदर संख्या होगी, उन लोगों का एग्ज़ाम रह जा रहा है। बाकी आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो एंड हो चुका है। तो लगातार मेरे पास इसी बात को लेकर मैसेज आ रहे थे कि भैया बीटीयूपी एग्ज़ाम 2026 जो हुआ है उसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, क्या मूल्यांकन शुरू हो गया है, और मूल्यांकन अगर शुरू हो गया है तो कब तक ये चलेगा, ये बारे में बात करेंगे। और एक बात ऐसी जो आप सभी को सावधान करना है मुझे, उससे आप लोग सावधान हो जाइए। और नया सेशन यानी एडमिशन कब तक होगा उसके बारे में भी बिल्कुल अपडेट आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप सभी 5th सेम मैकेनिकल वाले हैं और 3rd सेम मैकेनिकल वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ मैकेनिकल वालों को ही गाइड करते हैं, उनके पीवाईक्यूज़ देते हैं, नोट्स देते हैं, लेक्चर देते हैं। और जो मेरा सबसे ज़्यादा रामबाण जो चीज़ होता है वो होता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना आप सभी को बता दूंगा आपके एग्जामिनेशन में उतना आएगा। आपको डेमो लेक्चर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी देख लीजिएगा और आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हम जो कंटेंट आपको 300 रुपये 350 रुपये में प्रोवाइड करते हैं वो शायद ही कोई 800 रुपये में दे पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सावधान यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब इस सावधान किस बात से कर रहा हूँ समझिए। रिज़ल्ट आने से पहले ही स्कैमर एक्टिव हो जाते हैं और पिछले कई सालों से लगातार ये चल रहा है। तो अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर भले आपकी बैक है और नहीं निकल रही है तो आप पैसा दे करके अपने पैसे को मत ख़राब करिए। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि कॉपियां सभी ऑनलाइन स्कैनिंग होती हैं और सभी गवर्नमेंट टीचर के सिस्टम पर जा रही हैं। स्कैमर कहीं दूर दूर तक उन चीज़ से पहुंच नहीं पा रहे हैं और जो भी कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वो बीटीयूपी के ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से गतिविधियों को टीचरों से डिस्कस किया है फ़ोन पे 10 मिनट तक। अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी अपडेट होता है, मूल्यांकन का नोटिस आता है, तो मैं सारी चीज़ें उन लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो जैसे ही वो कॉपियों को अपने उनसे चेक करते हैं फिर उनको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और 50 कॉपी का एक लिमिट लगा होता है और एक्स्ट्रा भी कॉपी दे दी जाती है। उस हिसाब से आपको जो है पेमेंट वगैरह रिलीज किया जाता है। खैर पेमेंट 2.5 साल से रुका हुआ है, अगर आप सभी पूछेंगे अपने टीचरों से। खैर आपको शायद कोई बताएगा, बट अभी 2.5 सालों से पेमेंट रोक रखा है बीटीयूपी ने टीचरों का। ठीक है, ये मैं आपको अंदर की रियलिटी से अवगत करा दिया। खैर ये अलग बात है। ठीक है, तो स्कैमर एक्टिव हो जाते हैं, आपको डायरेक्टली कह देंगे कि आपकी बैक है या हम आपसे बैक निकलवा देंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता कि कोई भी आपकी बैक निकलवा सके। आपने अच्छे से करा है, आपका टीचर जो चेक कर रहा है वो आपको नंबर देना चाह रहा है तो आपकी बैक निकल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अच्छा से किया और आपकी बैक आ गई तो आपकी ही गलती है, नहीं, टीचर की भी गलती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपका टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है वो सही से नंबर दे रहा है तो डेफिनेटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, स्कैमर से आप सावधान रहें। 2000 से लेकर के 20,000 तक रुपए यहाँ पर बीटीयूपी में लोग वसूल रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी सावधान रह करके रहना है। ठीक है भाई, पहली बात आप लोगों को मैंने एक्टिव करा दी। अब बात करते हैं रिज़ल्ट को लेकर के, रिज़ल्ट डेट को लेकर के। ठीक है, चलिए तो देखिए रिज़ल्ट डेट जो है आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जो इवेंट सेमेस्टर होता है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, इवेंट सेमेस्टर में हमेशा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर फार्मेसी होता है। ठीक है, आपका इवेंट सेमेस्टर होता है, प्लस में आपका टोटल बैक होता है जिसमें स्पेशल बैक भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आपको फार्मेसी, इवेंट सेमेस्टर, टोटल बैक, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए प्रोसेस में टाइमिंग लगता है। ठीक है, तो मैं आप सभी को जितना मुझे पिछले 2 सालों से एक्सपीरियंस है
डिजिटल मूल्यांकन को लेकर के, और पिछले 3-4 साल में जब नॉर्मल कॉपी चेकिंग होती थी तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। डिजिटल क्या होता है, बार कोड सिस्टम है, ठीक है, और उससे आपकी कॉपी स्कैन होगी और डिस्ट्रीब्यूट ऑनलाइन तरीके से की जाती है। देखिए, कॉपियों का मूल्यांकन 12 से 15 जून के बीच में शुरू होगा, और जैसे शुरू होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा प्रॉपर। अभी कोई भी नोटिस नहीं आई है, नोटिस जैसे ही आएगी मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, और उसमें डेट मेंशन होती है कि इतने दिन के अंदर कॉपी चेक कर दो, लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 12 से 15 जून के बीच में आपका जो है शुरू होगा, क्या, कॉपी चेकिंग शुरू होगा, और आप यहाँ से इसको 45 डेज़ प्लस में जाएंगे लेकर के, ठीक है, 45 डेज़ प्लस में ले करके जाएंगे, तो लास्ट जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा। और आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल की डेट नहीं आई है, और भी चीज़ें इनके स्लो हैं, वरना लास्ट टाइम 6 जून को पेपर ख़त्म हुआ, 10 जून को जो भी ख़त्म हुआ तुरंत ही वहाँ पर जो है कॉपी चेकिंग भी प्रोसेस करवा दिया गया। अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ तक नहीं है। लास्ट जुलाई तक पूरे आपके रिज़ल्ट आने की उम्मीद है। हाँ, गड़बड़ी हुई तो अगस्त भी जा सकता है, ये मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो अगस्त जाना कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका न्यू सेशन कब से शुरू होगा। न्यू सेशन, ठीक है, तो देखो, न्यू सेशन से पहले आपको जान लेना है एग्ज़ाम डेट। आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 15 नवंबर को होगा, ये चीज़ फिक्स कर लीजिए। और इसी 15 नवंबर के बेसिस पे आपका जो सेशन शुरू होगा वो 1 अगस्त से शुरू होगा। एक पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और 15 नवंबर, यानी लगभग 105 दिन का टाइमिंग होगा, जिसमें से 15 दिन की छुट्टियां होंगी लगभग, और आपका 90 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, और आपका 15 नवंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा BTUP, ठीक है। तो कितनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। न्यू सेशन, सावधान मूल्यांकन, हाँ ठीक है। प्रैक्टिकल को लेकर कई लोग डाउट में हैं, तो प्रैक्टिकल आपका 1 से 2 दिनों में नोटिस आएगी, ठीक है, 1 से 2 दिन में नोटिस आ जाएगी, या आज ही नोटिस आ जाए, कल आ जाए, और आपका मिनिमम 10 जून के पहले शुरू हो जाएगा, ठीक है, 10 जून के पहले शुरू हो जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि CVT का एग्ज़ाम है उसकी वजह से, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम चलता रहेगा, क्योंकि BTUP किसी को खाली नहीं रखेगा, ठीक है। तो 10 जून के पहले शुरू हो जाएगा। तो यही थी वीडियो, कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।